नहीं तो बाहर जाके भुला जाओ में घूमंगा। वो समय से बाबा जी के लेके इसकी शुरुआत जब मैं पार्टी का महामंत्री था उस वक्त से प्रदेश स्तर पर हुआ था। उसके पहले अन्य स्थानीय स्तर पे कार्यक्रम पार्टी के द्वारा होते थे, जिन्होंने अपने पद्यों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से समाज को संदेश दिया, समाज के अंदर अपने विचारों से लोगों को अवलोकित किया और उसके अनुसार समाज आगे बढ़ा और समाज बेहतर दिशा में आगे बढ़ा। हम सब लोग उनके इसी संकल्प के साथ आगे काम करने का प्रण लेते हैं और उनके चरणों में एक बार फिर से पुष्पांजलि निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। सारे काम जो उन्होंने किए थे विकास और सबका विश्वास, इसका मतलब है यह समाज यदि पूर्व से कहीं के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार अवसर के कार्यक्रम को इतने भव्य तरीके से आयोजित किया है। और मैं देख रहा हूं कि पट्टा के ही नहीं, पट्टा के बाहर से भी, आसपास के क्षेत्रों से, जिलों से भी हमारे साथी उस समाज के लोग आए हैं। और जब किसी ऐसे महापुरुष महादलित के आनंद किशोर भैया आज सबसे चली कि मैंने कहीं भी जाए तो हो चाहे कुछ है तो पूछ लिए। और आप सब भाई बहनों से आग्रह करता हूँ, ये जो अभियान है, देखिए मैं कई विभागों का मंत्री रहा हूँ, लंबे समय तक मंत्री रहा हूँ, और मैंने अनुभव किया है कि जो कोटा फिक्स है आपका, जो रिजर्वेशन आपको है, उस रिजर्वेशन के लायक लोग नहीं मिलते हैं, पद खाली रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण केवल शिक्षा का अभाव है। कोई और करके चले गए। उन्हीं की बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि न जाति कोई बड़ी होती है, न जाति कोई छोटा होता है। गाँव में दबे कुचले वंचित समाज है। कभी आप लोगों ने पूछा, जिन लोगों ने इतनी बड़ी आरोप अपने पार्टी के ऊपर लोग लगाता है, ऐसे दबे कुचले, मैं मुखिया का भी घर में पैदा नहीं लिया, एक मजदूर, माँ भी मजदूरी करती थी, बाप भी मजदूरी करते थे, लेकिन वैसे बेटा को मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को। आदरणीय मंगल पांडे जी भी बोल के चले गए, लेकिन गार्जियन यहाँ बैठे हैं आदरणीय सुशील मोदी जी, मेरे जैसे बेटा को आपने चिन्हित करके गरीब परिवार से यहाँ तक आपने पहुँचाया। ये जीवन भर ये हम लोग संगठित हो जाए। अम्बेडकर जी ने शिक्षा के तरफ अग्रसर किया, बिना नीति गई, नीति बिना संपत्ति गई। कि लोग अपनी ताकत पर चुनाव जीत कर नहीं आ सकेंगे तब तक आज अगर आरक्षण खत्म कर दीजिए तो कितने SC ST के लोग चुनाव जीत कर जा सकेंगे? क्या अभी भी समाज में समानता कायम हो गई? ठीक है, पहले की स्थिति और आज में बहुत अंतर आया है, लेकिन आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति विकास मित्र के नाते काम करता है। 9,500 विकास मित्रों को हम लोगों ने नियुक्त किया, जिनका काम है पंचायत में। सदियों से जो समाज में कुरीतियाँ रही हैं, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए समय समय से इस समाज में संत गुरु आए। उसी कड़ी में संत गुरु रविदास जी का आज 644वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंच के द्वारा ये कार्यक्रम बहुत वर्षों से चल रहा है। मुझे ये कहना है कि जो पूर्व में समाज में कुरीतियाँ रही है, उस दूर करने के लिए संत गुरु रविदास जी ने आकर के समाज में कई प्रकार के उन्होंने संदेश दिया। जैसे जैसे समाज में शिक्षा आ रही है, एक बात है, बुजुर्गों ने कहा है कि जो कौम के लोग, जिस समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों के बातों को नहीं अध्ययन करता है, उस रास्ते पर नहीं चलता है, तो वो समाज कभी तरक्की नहीं करता है। मुझे खुशी हो रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में संत गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती मना करके समाज को सजग और मजबूत बनाया जा रहा है। शराबबंदी को लेकर सर विपक्ष कह रही है कि सही नहीं है, कानून जो बनाया गया उसका पालन नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों ने ज़्यादा सेवन करते हैं, इसलिए उनकी चिंता ज़्यादा है। मगर सर संजय पासवान जी आपके विधान पार्षद वो कह रहे हैं कि कानून की समीक्षा होनी चाहिए, खुद वो कह रहे हैं कि कानून सही से पालन नहीं। मैं किसी बड़े और छोटे और किसी चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। ये सभी सम्मानित हमारे नेता रहे हैं, वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनकी अपनी सोच रही होगी। मेरा ये भावना नहीं है। जहाँ तक सवाल आई विपक्ष का, तो विपक्ष इस पर क्यों इतना चिंतन होना? विपक्ष से आप क्यों नहीं पूछते हैं? जब ये कानून बिल आया था यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो आपने साथ में रह करके बेंच बजा करके
ध्वनि मत से आप इस बिल को पास कराया है और दबे कुचले वंचित समाज में आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आपको ये गुमराह करने का कौन अधिकार दे दिया? आपने एक तरफ सदन में बैठ करके इस बिल को पास करवाते हैं, शराबबंदी कानून में आपने समर्थन दिया था, आज दबे कुचले वंचित समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत निंदनीय काम है। और संजय पासवान जी का सर ये बयान सर कविता मिल के रविदास जी के हमनी के सभी कोई मिल के उनका जन्मदिन मना रहल बनी। आज बाबा साहब के लिए हमनी के हर तरह से आगे बढ़ के बाबा साहब के आगे लेके चले वाला बानी। अब बाबा साहब के साथ में बाबा के नाम लेके बाबा के साथ में आज जितना भी आदमी बा बाबा के नाम पर सभी कोई खुश बा। बाबा साहब के जन्मदिन मना रहल बानी। जब कहीं भी रही बाबा साहब के कोटे कोटे धन्यवाद। मेरे सरकार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन कोई चुरा करके शराब पीता है तो उसको हम लोग घर तक थोड़े देंगे खाने के लिए। लेकिन पूर्ण शराबबंदी है और हम लोग बॉर्डर के यहाँ है, बगल में नेपाल है, अगल बगल के वहाँ चलता है तो लोग चुरा के अपना पीता है। हम लोग देख नहीं पाते हैं, देखेंगे तो थोड़े सबको छोड़ेंगे हम लोग। लेकिन शराब माफियाओं का इतना हौसला बुलंद है कि प्रशासनिक हथियार हाँ, अधिकारी को भी ये हुआ है, लेकिन सरकार पूर्णतया तत्पर है और हम लोग उसको खत्म करेंगे। हम पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में हैं और सरकार ने देखिए जो लोग बताता है वो लोग सदन में संकल्प लेकर के शराबबंदी बंद किया था और यदि इस तरह से गिरौना का कोई काम करता है तो वो गलत है। हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए क्या सरकार क्या एक्शन ले रही है? नहीं, सरकार का तो शासन अपना काम कर रहा है। पूरे उस आदमी को हम लोग छोड़ने जा रहे हैं जिन्होंने इतना गलत काम किया है, हमारे पदाधिकारी को मारा है, तो दो आदमी को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन कानून भी तो साथ देते हैं ना, जो शराब माफिया उनको साथ दे रही है। नहीं, कानून नहीं साथ देता है, ये आप लोगों को गलत सोच रहा है। कानून क्यों साथ देगा? कानून से सिकंदा कसता है। अब चोरी करना मानव स्वभाव का काम है, सब युग में होता है। चोरी तो करता ही, चोरी करता है तो हम लोग चोर को सजा देते हैं। शराब पिएगा तो हम लोग सजा करेंगे। शराबबंदी सरकार के बेहतर कदम थे और इस शराबबंदी से गरीबों के जीवन स्तर पर काफ़ी सुधार आया है। एक चुनौती था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में शराबबंदी हुई थी। ये गरीबों के लिए गरीब आदमी के गाढ़ी कमाई का पैसा आज शराब में खर्च होता था। शराबबंदी के बाद इस समाज में अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग, उन गरीबों के पैसे का इस्तेमाल फिर उनके विकास में होने लगा जाता और गरीबों के जीवन स्तर सुधार होने लगा जाता। काफ़ी परिवर्तन आया जाता और कांग्रेस को चाहते शराब जो बंद किया गया सरकार ने किया है, फिर शराब को चालू किया गया, काफ़ी। लेकिन बल्कि मैं तो विपक्ष के लोगों से कहूँगा हमला करने के बजाय सरकार पर सरकार का सहयोग दें। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार का रहा है, ऐतिहासिक फैसला रहा है। अब शराबबंदी से गरीबों को काफ़ी फायदा हो रहा है। ये कांग्रेस के लोग विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं, गरीबों का भला हो जाकर। हमारी सरकार शराबबंदी के पीछे एक ही मकसद था, गरीबों के जीवन में जो मतलब पैसे शराब में व्यय हो रहे जाकर के उनसे उनका विकास रुक गया था, उनके विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार की पहल है और विपक्ष के लोग सहयोग दें सरकार के इस कार्यक्रम में, ताकि बिहार में शराबबंदी कदम है वो बहुत बेहतर कदम है, ऐतिहासिक कदम जा सकते हैं और सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है। इसके लिए हम आभार करते हैं सरकार को और हम चाहते हैं कि विपक्ष के लोग भी इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें। लेकिन सर लगातार जो प्रशासनिक पे हमला हो रहा है, शराब माफियाओं का इतना हौसला बुलंद हो गया कि हमला कर रहे हैं, एक देख रहे हैं कि हमारे की हत्या कर दी। अधिकारी शहीद हुए हैं जी और उनका शहादत बेकार नहीं जाए। हमारी सरकार गंभीर है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ, ऐसे जो शराब माफिया हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, वो बचेंगे नहीं। बिहार में कानून का राज्य है, ऐसे अपराधियों को नकेल कसा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा सरकार दिला करके और भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसके प्रति सरकार प्रयास करेगी।